Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें HTML का चैप्टर नंबर 4 HTML डॉक टाइप डिक्लेरेशन एंड टाइपोग्राफी टैग्स को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, तो चलिए सीखते हैं सबसे पहले कि डॉक टाइप डिक्लेरेशन क्या होता है। और सबसे पहले तो आप जान लीजिए डॉक टाइप क्या होता है। डॉक मतलब डॉक्यूमेंट, टाइप मतलब डॉक्यूमेंट का टाइप कहलाता है डॉक टाइप। ठीक है, अब इसे ये होता क्या है डॉक टाइप। एक्चुअली डॉक टाइप करता क्या है, देखिए ध्यान से। जब हम HTML की कोडिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर डॉक टाइप एक कमेंट होता है जो कि हमारे सर्वर को बताता है कि हमने HTML के किस वर्जन में कोडिंग कर रखी है। क्योंकि मैं आपको बताऊं तो जो सर्वर है हमारा वेब सर्वर, उसको ये नहीं पता होता है कि जो भी हमने फाइल्स वहाँ पे अपलोड करी हैं, वहाँ पे जो भी हमने फाइल्स को डाला है वो फाइल्स किस लैंग्वेज में बनी हैं। ठीक है, तो सर्वर को बताने के लिए और यह भी बताने के लिए कि हमने अपने किस लैंग्वेज में कोडिंग करी है और जो भी हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो कौन से वर्जन की लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ आपके लिए मैंने लिख रखा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे क्या लिखा है यहाँ पे। डॉक टाइप डिक्लेरेशन एक तरह का कमेंट होता है जो बताता है कि HTML की कोडिंग किस वर्जन में की गई है। ठीक है, और क्या लिखा है अगला पॉइंट, पढ़िए जरा इसे। डॉक टाइप डिक्लेरेशन हमारे वेब सर्वर को बताता है कि हमने HTML में कोडिंग की है। अभी मैंने आपको बताया जो वेब सर्वर होता है उसको नहीं पता होता कि हमने किस लैंग्वेज में कोडिंग करी है, इसीलिए हम इस डॉक टाइप डिक्लेरेशन को वहाँ पे लगाते हैं अपने कोडिंग के अंदर। ठीक है, अब जानते हैं जरा टाइप्स ऑफ डॉक टाइप डिक्लेरेशन। अब देखिए, अभी हमने बात की थी लास्ट चैप्टर के अंदर कि HTML के कई सारे वर्जन्स होते हैं। जिस तरह से वर्जन होते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे डॉक टाइप डिक्लेरेशन भी होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो होता है HTML4 का, फिर होता है XHTML का, फिर होता है HTML5 का। तो ज़रा यहाँ पे देखिए HTML4 का डॉक टाइप डिक्लेरेशन कैसा है। कुछ ये आपका HTML4 का डॉक टाइप डिक्लेरेशन है और ये आपका XHTML और HTML4 दोनों का मिला करके दोनों का ये डॉक टाइप डिक्लेरेशन है। ठीक है, अब ये आपको मैंने बता तो दिया कि करता क्या है और इसे अप्लाई कैसे करना है, जरा ध्यान से देखिएगा। होता क्या है, इतना देख रहे हैं आप ये HTML4 का जो डॉक टाइप डिक्लेरेशन है कितना हार्ड है। अगर आप इसमें से एक तो इसे याद करना भी मुश्किल है और इसमें से अगर कुछ वर्ड या फिर कुछ कॉमा या पॉइंट छूट जाए तो कितना मुश्किल है। तो हम लोग इसको यूज़ नहीं करने वाले, HTML4 के डॉक टाइप डिक्लेरेशन को नहीं करने वाले। अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आगे चल के काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ सकता है और काफ़ी सारी एरर्स उसमें आ जाएंगी। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, अभी जो HTML4 हम सीखेंगे उस HTML4 के अंदर अपने HTML5 की डॉक टाइप डिक्लेरेशन को वहाँ पे लगाने वाले हैं। देखिए डॉक टाइप 5 का HTML5 का जो डॉक टाइप डिक्लेरेशन है वो कितना इजी है। देखिए एंगल ब्रैकेट शुरू करते हैं, एक्सक्लेमेशन का साइन देते हैं, फिर कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं डॉक टाइप और HTML लिख लेते हैं स्मॉल लेटर्स में, और फिर क्या करते हैं एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। या तो आप इस तरह से डॉक टाइप डिक्लेरेशन करोगे या तो आप कुछ इस तरह से डॉक टाइप डिक्लेरेशन करोगे। देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए पॉइंट लिख रखे हैं, हमेशा आपको डॉक टाइप डिक्लेरेशन HTML5 के वर्जन में करने हैं। क्यों करने हैं HTML5 में, हम तो HTML4 की कोडिंग कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से मेरा एग्जांपल सुनिएगा। जैसे कि एक गेम है जो कि 4 पॉइंट वाले एंड्रॉयड वर्जन में चलती है। जैसे टेम्पल रन 2 आपने अपने 4.4 एंड्रॉयड वाले वर्जन में डाउनलोड करी और उसके बाद क्या होता है एंड्रॉयड 5 वर्जन आ जाता है, 5.0 एंड्रॉयड आ जाता है या 5.1 एंड्रॉयड आ जाता है, मतलब उससे बड़ा एंड्रॉयड आ जाता है। तो क्या उस बड़े वाले फ़ोन में, उस बड़े एंड्रॉयड में क्या टेम्पल रन 2 सपोर्ट नहीं करती? करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो तो उससे भी बड़ा है तो करेगी सपोर्ट। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी है। यहाँ आप HTML के 4 के जितने भी आपको फीचर्स मिलने वाले हैं वो सभी के सभी HTML5 में ऑलरेडी मौजूद होंगे। तो आप क्या करोगे, जब भी आप HTML का डॉक टाइप डिक्लेरेशन करोगे तो HTML5 में करोगे। ठीक है, जब आप HTML5 में डॉक टाइप डिक्लेरेशन करोगे तो HTML4 के और XHTML के आपको सारे फीचर्स इसी HTML5 के डॉक टाइप डिक्लेरेशन में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है,
आगे देखिए, यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप डॉक टाइप डिक्लेरेशन HTML5 के वर्जन में करते हैं तो आप HTML4 और XHTML के सभी फीचर्स का लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, अब इसे इनपुट कैसे किया जाता है, कैसे लगाया जाता है, ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबसे पहले लगाया जाता है डॉक टाइप डिक्लेरेशन। ठीक है, फिर उसके बाद आपका HTML वगैरह का जो भी कोडिंग होता है वो किया जाता है। तो चलिए चलते हैं, हम लाइव प्रैक्टिकल अचीव करते हैं इसका। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक नोटपैड ओपन कर लूँगा। टेक्स्ट एडिटर, आप कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो फ़िलहाल। तो अभी याद होगा आपको लास्ट टाइम क्या किया था, हमने प्रैक्टिकल किया था, उसके अंदर कौन कौन से टैग्स पढ़े थे, याद है आपको? अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने प्रैक्टिस की होंगी। ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप अगेन वापस से अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो अभी देखिए, सबसे पहले हम कोड लिखते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा यह लिखेंगे कि जो हम कोडिंग करने वाले हैं वो कौन सी लैंग्वेज में है और उसका डॉक टाइप डिक्लेरेशन और उसका वर्जन क्या है। तो ये सब लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, डॉक टाइप डिक्लेरेशन करना होगा। तो कैसे होगा, एंगल ब्रैकेट शुरू करेंगे, एक्सक्लेमेशन का साइन देंगे और कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे डॉक टाइप। ठीक है, फिर उसके बाद HTML को टाइप कर देंगे स्मॉल लेटर्स के अंदर। ठीक है, अब ये हो गया डॉक टाइप डिक्लेरेशन। अब आप ये बोलोगे कि ये तो टैग है, तो ये एक टैग नहीं कमेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन का साइन लगा हुआ है। अगर ये एक्सक्लेमेशन का साइन नहीं होता तब ये कहलाता कि ये टैग है, और टैग में तो वैसे भी स्पेस भी नहीं आता। ठीक है, तो ये टैग नहीं माना जाएगा आपका। ओके, अब शुरू करते हैं HTML की कोडिंग। तो HTML की कोडिंग शुरू करने के लिए हमें कौन से टैग्स की ज़रूरत पड़ती है, HTML टैग्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं HTML को ओपन करूँगा, HTML टैग को, और नीचे HTML टैग को क्लोज कर लूँगा। इसके बाद कौन सा टैग ओपन होता है, हेड टैग। हेड टैग को हम ओपन करेंगे और फिर क्लोज कर देंगे। याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था कल कि हेड टैग के अंदर हम कौन से टैग को लिखते हैं, टाइटल वाले टैग को लिखते हैं। क्यों लिखते हैं टाइटल, क्योंकि हमें जो यहाँ पे देख रहे हो टाइटल वाला पेज हमें ये बनाना होता है, तो हम यहाँ पे टाइटल टाइप करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ टाइटल को भी बंद कर लेता हूँ। ठीक है, अब जहाँ हेड की कोडिंग ख़त्म होगी, जहाँ पे हेड की कोडिंग ख़त्म होगी वहाँ पे आप शुरू करोगे बॉडी की कोडिंग। अब बॉडी की कोडिंग क्यों शुरू होती है यहाँ पे, क्योंकि यही बॉडी ही एक ऐसा टैग है जिसके अंदर हम अपने सभी कंटेंट को दिखाने वाले हैं। ठीक है, अगर बॉडी नहीं रहेगी तो ये सारा बॉडी तो है, अगर ये सब नहीं रहेगा तो हम कहाँ दिखाएंगे, इस पर तो दिखाएंगे नहीं हम अपनी इन्फॉर्मेशन को। तो अब मैं आपको कब बताऊँ, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा HTML का कंप्लीट स्ट्रक्चर। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने ये किस वर्जन में डॉक टाइप डिक्लेरेशन किया है, तो आप क्या बोलोगे, हमने ये जो डिक्लेरेशन किया है HTML5 के शब्दों में किया है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसको मैं पहले सेव करके दिखाता हूँ आपको। सेव कर लेता हूँ, आप Ctrl+S भी दबाओगे तो ऐसा पॉपअप ओपन हो जाएगा। आप यहाँ सेव कर लेना। फ़िलहाल मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ HTTP के नाम से। आपको याद होगा .html एक्सटेंशन भी इसमें लगाया जाता है। HTML लगाया और मैंने फिर सेव कर दिया। ठीक है, जो देखिए यहाँ पे आ गया ये HTTP। इसे ओपन करता हूँ, देखते हैं क्या शो होता है। कुछ हुआ शो? कुछ भी शो नहीं हुआ। देखो, आपने टाइटल भी नहीं दिया था यहाँ पे, तो देखो टाइटल की जगह जिस नाम से हमने अपना फाइल सेव किया था उसी नाम को इसने यहाँ टाइटल में शो कर दिया। और अभी हमने इस बॉडी के अंदर कुछ भी टाइप नहीं किया, और अगर कुछ टाइप नहीं किया है बॉडी में तभी तो यहाँ वाले वेब पेज के बॉडी में भी कुछ भी टाइप हुआ नहीं दिख रहा है। अगर मैं यहाँ टाइटल डाल दूँ कंप्यूटर और सेव कर दूँ इसे वापस से Ctrl+S, और यहाँ पे आके इसे रिफ़्रेश करूँ तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, कंप्यूटर आ गया। आप सोच रहे होंगे कि एक ही चीज़ मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ। मैं इसलिए आपको एक ही चीज़ बार बार बता रहा हूँ ताकि कि
आपके जो टैग्स का लॉजिक्स है वो क्लियर हो जाएं अच्छे से, क्योंकि ये टैग आपको पढ़ के याद नहीं होंगे, रट के याद नहीं होंगे जब तक आप इसका बार बार यूज़ नहीं करोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, तो आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। अब बॉडी में मैं लिखता हूँ जैसे यहाँ पे वेलकम, तो क्या होगा, वेलकम लिख के सेव किया और यहाँ रिफ्रेश किया तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे प्रीव्यू हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा का पूरा डॉक टाइप डिक्लेरेशन समझ में आया आपको। ओके, अब हम जानेंगे कुछ टाइपोग्राफी टैग्स के बारे में। किस टैग्स के बारे में, टाइपोग्राफी टैग्स। चलो देखिए यहाँ पे, टाइपोग्राफी टैग्स उन टैग्स को कहा जाता है जिनसे हम लिखने का काम करते हैं। जैसे कि हम अभी H1 का यूज़ करने वाले हैं, H2 मतलब हेडिंग टैग्स हैं ये कौन से टैग्स हैं, हेडिंग टेक्स्ट टैग्स। इनका क्या काम क्या होता है, ये हेडिंग को बनाते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ एक हेडिंग देना, तो आप हेडिंग देना चाहते हो, तो जब आप हेडिंग दोगे तो उस हेडिंग को आप H1 टैग से लॉक करोगे। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें देख रहे होंगे आप 6 हेडिंग टैग्स हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो सबसे H1 है ये सबसे बड़ा होगा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा और ये उससे छोटा और ये सबसे छोटा। ठीक है, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे वेलकम की जगह मैं इस वेलकम को हटा देता हूँ और यहाँ पे H1 से टैग्स को लिखता हूँ और आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे देखिए मैंने H1 यहाँ पे शुरू किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा HTP कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, लिख लिया, फिर H1 को मैं क्लोज कर लूँगा। ठीक है, अब मैं इसे Ctrl+S से सेव करता हूँ और इसमें आता हूँ वापस से और इसे रिलोड करता हूँ। जरा देखिएगा, ये देखिए क्या हुआ, एक बहुत ही बड़े टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, हेडिंग बन गया ये। ठीक है, अब जरा इनका भी यूज़ मैं आपको बता देता हूँ H2 H3, क्योंकि जब तक आप इसे देखोगे नहीं तब तक आपको ये समझ में नहीं आने वाला। फ़िलहाल मैं इसे यहीं से कॉपी करके यहाँ लिख पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे ये टाइप कर दिया। अब जरा मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे रन करके आपको शो करवाता हूँ। तो जरा देख रहे होंगे आप किस तरह से सबसे पहले जो H1 था वो सबसे ज़्यादा बड़ा है, फिर H2 उससे छोटा, H3 उससे भी छोटा और फिर ऐसे करते करते एकदम छोटा हो गया है आपका H6। ठीक है, आपको समझ में आ गया हेडिंग टैग्स का क्या यूज़ होता है। आप हेडिंग टैग्स को इसलिए यूज़ करते हो ताकि आप किसी भी हेडिंग को हेडिंग की तरह दिखा सको, किसी भी टेक्स्ट को हेडिंग की तरह दिखा सको। अगर आप किसी भी पेज में हेडिंग डालना चाहते हो तो आप उसकी हेडिंग को H1 टैग से लॉक कर लो, या जिस टैग से आपको लॉक करना है इनमें से आप उन टैग्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब आगे सीखते हैं। हमारा इसमें अगला टैग है पैराग्राफ टेक्स्ट टैग्स। ठीक है, पैराग्राफ में क्या होता है कि जिस तरीके से अभी आपने हेडिंग टैग्स को सीखा, जैसे मैं अभी इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अभी जैसा आपने हेडिंग में सीखा कि H1 से हम क्या करते हैं, हेडिंग डालते हैं, वैसे ही अगर आप कोई पैराग्राफ लिखते हो तो आप क्या करोगे, P टैग स्टार्ट करोगे और P टैग क्लोज करके उसके बीच में आप अपना कंटेंट टाइप करोगे। ठीक है, जैसे मैं कंटेंट क्या करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अभी ओपन करता हूँ और इसके अंदर जितने भी मेरे को पैराग्राफ चाहिए होंगे मैं उसे टाइप कर लेता हूँ। ज़रा एक पैराग्राफ चाहिए मेरे को, 1 डाल के एंटर करता हूँ, ये पैराग्राफ आ गया। इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ पैराग्राफ टैग के अंदर। ठीक है, अब जरा इसे सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश में करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देख रहे होंगे आप किस तरह से दिख रहा है, ये हेडिंग की तरह दिख रही है। फुल स्क्रीन कर दूँ तो देखिए हेडिंग आपकी हेडिंग की तरह दिख रही है और पैराग्राफ की तरह दिख रहा है। ठीक है, अब चलिए इसे आगे करते हैं हम लोग। अगला टैग है आपका सेंटर्ड टेक्स्ट। ठीक है, सेंटर्ड टेक्स्ट टैग्स। इसमें क्या होता है, आप किसी भी हेडिंग को या फिर किसी भी कंटेंट को सेंटर में दिखा सकते हो। जैसे मेरे को H1 को सेंटर में दिखाना है, मैं क्या करूँगा, H1 से ठीक पहले सेंटर टैग लगाऊंगा और H1 के ठीक बाद मैं सेंटर टैग क्लोज कर दूंगा। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे आके।
देखिए आ गया सेंटर में। मैं चाहता हूँ ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है यहाँ पे ये भी सेंटर में ही आए, तो क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को भी हम सेंटर टैग से लॉक कर देंगे। देखिए ये पैराग्राफ देख रहे हैं यहाँ पे चालू है, यहाँ ख़त्म है। मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ सेंटर टैग ओपन और यहाँ पे सेंटर टैग क्लोज। ठीक है, सेव किया मैंने इसे और यहाँ पे आया और इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए सेंटर में आ गया। ये देखो आ गया सेंटर में। अब बात करते हैं ज़रा, अगला टैग आपका है मार्क्यू, मीन्स मूविंग टेक्स्ट टैग्स। इसमें क्या होता है, जो आपके वर्ड होते हैं या जो आपका कंटेंट होता है वो पेज में, वेब पेज में इधर उधर घूमता हुआ नज़र आता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये H1 है। मैं इस H1 के अंदर यहाँ पे सेंटर के ठीक अंदर यहाँ पे मार्क्यू टैग को शुरू करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मार्क्यू टैग से बंद कर देता हूँ। अब देखिए आप किसी भी कंटेंट को जितने टैग से आप लॉक करोगे उन सभी टैग का जो भी फीचर होगा वो आपके कंटेंट पे ज़रूर दिखाई देगा। अब मैं इसे वापस से सेव करता हूँ Ctrl+S और यहाँ आता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो जो देखिए आपका HTTP कंप्यूटर एजुकेशन जो टेक्स्ट है वो इस तरह से वेब पेज पे मूव हो रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा टेक्स्ट टाइप, ये जितने भी टाइपोग्राफी टैग्स होते हैं ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, जो ये नोट्स आपको दिए जा रहे हैं आप इस नोट्स को अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से अपने कॉपी में नोट्स करना हो तो नोट्स भी करिएगा, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपसे कोई पूछता है डॉक टाइप डिक्लेरेशन क्या होता है तो आप क्या बताओगे, तो आप बताओगे जो डॉक टाइप डिक्लेरेशन होता है वो हमारे डॉक्यूमेंट के टाइप को डिफ़ाइन करता है कि जो हम कोडिंग कर रहे हैं वो किस लैंग्वेज में और किस वर्जन में कर रहे हैं। और टाइपोग्राफी टैग्स क्या होते हैं, अगर किसी ने पूछा आपसे तो क्या बताओगे, आप बताओगे टाइपोग्राफी टैग्स वह टैग होते हैं जिनसे हम वेब पेज पे कुछ लिख पाते हैं और उनकी जगह डिफ़ाइन कर पाते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही है, बाकी आगे की एजुकेशन को हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में अचीव करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।